हाय, मैं पृथ्वी सिंह, देव कोचिंग सेंटर मुंडौर। हम सभी आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए कोरोना वायरस फैलने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाधितता पैदा हुई है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि घर बैठकर बच्चों को अच्छे से अच्छे सिलेबस की तैयारी करवाई जाए और उसको अच्छा ज्ञान प्राप्त किया जाए। हम अब चलते हैं राजस्थान के सिक्के। राजस्थान के सिक्के, देखो, सिक्कों को मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से सिक्के चले आ रहे हैं। सिक्कों का अलग अलग रूप देखने को हमें मिलता है। कभी सिक्के किस प्रकार के चले, कभी किसी ने किस प्रकार के, कई राजा है उसने उस प्रकार के सिक्के चलाए। हम सिक्कों को किस प्रकार अथा प्राचीन समय से सिक्के किस प्रकार से किस प्रक्रिया के तहत चले, पहले किस प्रकार के चले, कभी तांबे के चले, कभी किसी ने सोने के मुद्रा चलाई, कभी किसी ने चांदी की मुद्रा चलाई, अथा इसलिए जानकारी हम तुम्हें यहाँ प्राप्त कराते हैं। देखो, सबसे पहले हम तुम्हें बताते हैं सिक्कों का अध्ययन। देखो, सिक्कों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है, अर्थात सिक्कों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहते हैं भाई? न्यूमिस्मेटिक्स। अर्थात इसका दूसरा नाम है, देखो, मुद्रा से क्या बन जाता है? मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई? मुद्रा शास्त्र। अब देखो, सिक्के काम क्या आते हैं भाई हमें, किस लिए सिक्कों की जरूरत पड़ती है भाई, अर्थात सिक्कों आज के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखो, सिक्कों से बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है हमें। कैसी कैसी जानकारी प्राप्त होती है? देखो, इधर देखो भाई, देखो, सिक्कों से प्राप्त जानकारी, अर्थात जानकारी हमें किस प्रकार की प्राप्त होती है भाई। सिक्के क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, सिक्के प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, अर्थात प्राचीन समय में क्या पाई जाती थी? रियासतें। क्या पाई जाती भाई? रियासतें, या बोल सकते हैं राज्य। क्या बोल सकते हैं भाई? राज्य। अर्थात सिक्के हमें किसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? प्राचीन समय की रियासतों की आर्थिक, क्या भाई, आर्थिक स्थिति बताते हैं। ये आर्थिक स्थिति किस प्रकार बताते हैं भाई? किस राजा ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, अर्थात वहां की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की। किसी ने तांबे के चलाए, किसी ने सोने के चलाए, किसी ने शीशे के भी चलाए भाई। ठीक, तो ये क्या बताते हैं हमें? आर्थिक स्थिति। दूसरा भाई, राजनीतिक। क्या बताते हैं भाई? राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? सिक्कों से। वहां की सामाजिक स्थिति किसके बारे में मिलती है भाई? सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। किससे भाई? सिक्कों से। इसके अलावा सांस्कृतिक, किसकी जानकारी मिलती है? सांस्कृतिक स्थिति के बारे में किससे जानकारी मिलती है भाई? सिक्कों से। अर्थात सिक्कों से हमें किसी राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा राज्य की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है भाई? राज्य की सीमा, अर्थात यह बोल सकते हैं क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं? क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है भाई? सिक्कों से। अर्थात राज्य की सीमा किस किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, अर्थात सिक्कों से ये प्राप्त होता है। जहां से हमें जिस क्षेत्र से जो सिक्के प्राप्त होते हैं उसका अनुमान ये लगाया जाता है कि उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य इस क्षेत्र तक फैला हुआ था। अर्थात सिक्कों से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? किसी राज्य, रियासत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक, या बोल सकते हैं कि भाई उस राज्य की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे होती है भाई? सिक्कों से। सिक्कों से हमें प्राप्त होता है किसी राज्य के, राजा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात किस राजा के ऊपर किसका अंकित है चित्र, अर्थात ये बता सकते हैं उस राजा ने इस प्रकार के सिक्के चलाए। तो ये बोल सकते हैं कि भाई सिक्कों से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? किस राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सीमा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किससे होती है भाई? सिक्कों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिक्कों से। अब आगे चलते हैं भाई, क्या भाई ये बोल सकते हैं कि भारत की, क्या बोल सकते हैं?
भारत की सबसे प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है भाई? भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है? अतः ये बता सकते हैं कि भाई भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है, तो ये बताया जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी भाई? पंचमार्क। क्या बोल सकते हैं? पंचमार्क। अतः हमें भारत की सबसे प्राचीन जो मुद्रा प्राप्त होती है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? पंचमार्क। अतः इन सिक्कों पर क्या पर भाई? पंचमार्क सिक्कों पर किसी क्या भाई लेख नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? लेख युक्त नहीं थी। क्या भाई? इन पर चित्रकारी की गई थी। क्या की गई थी? चित्रकारी की गई थी, या बोल सकते हैं मार्क बने हुए थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पंचमार्क सिक्के। क्या कहते हैं भाई? पंचमार्क सिक्के। अर्थात पंचमार्क अर्थात 5 क्या थे? इन पर चित्र बने हुए थे। कितने चित्र बने हुए थे? 5 चित्र बने हुए थे। किस किस के भाई? वृषभ। वृषभ क्या होता है भाई? बैल। क्या होता है? बैल। हाथी, मछली, मछली, पेड़, और क्या भाई? अर्धचंद्राकार। अर्थात 5 प्रकार के चित्र पाए जाते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया था भाई? पंचमार्क। क्या कहा गया था? पंचमार्क। किनको भाई? किनको? भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा को क्या कहा गया? पंचमार्क। देखो पंचमार्क सिक्के, देखो सोने के भी हो सकते थे भाई, तांबे के भी थे और चांदी के भी थे। किसके बने हुए थे भाई? चांदी के। इन्हीं पंचमार्क सिक्कों को, किनको भाई? जो प्राचीन समय में प्राप्त हुए, इनको ही बोला जाता है आहत मुद्रा। क्या बोल सकते हैं? आहत सिक्के। देखो 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क सिक्कों को किस नाम से पुकारा भाई? आहत मुद्रा या आहत सिक्के। अतः पंचमार्क सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? आहत मुद्रा या आहत सिक्के। अब देखो भारत में चलते हैं, पहले राजस्थान में हम बाद में आएंगे, पहले भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भारत में सिक्कों किस प्रकार चले, सबसे पहले कौन से सिक्के चले। देखो भारत की हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वैसे तो कहते हैं सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं भाई? पंचमार्क या आहत। कौन से भाई? आहत सिक्के। पर देखो हम वैदिक, अपने वेद भी है भाई, और वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कितने वेद अपने बोले? 4। देखो ऋग्वेद किसमें भाई? ऋग्वेद में भी हमें कुछ सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि निष्क, या बोल सकते हैं शतमान। निष्क व शतमान। देखो निष्क व शतमान सिक्के हमें कहीं से प्राप्त नहीं होते, सब वेदों में इनका उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया भाई? वेदों में। ये हमें प्राप्त नहीं होते, भाग में है भी, पर इनका उल्लेख किया गया भाई वेदों में, इसलिए इनको बोलते हैं निष्क या शतमान। निष्क का अर्थ होता है भाई गले का हार। वैसे ही ये सिक्के किस प्रकार के होते थे? सोने के सिक्के। किसके होते थे भाई? सोने के सिक्के होते थे। तो प्राचीन वैदिक सभ्यता काल में कौन से सिक्के चलते थे भाई? निष्क व शतमान। कौन से भाई? शतमान। अब भारत में देखो, भारत में सर्वप्रथम किसमें भाई? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कब चलाए गए, या किस शासक ने चलाए? किसने चलाए? देखो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे भाई? कुषाण। किसने चलाए थे भाई? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और कुषाण शासकों में भी एक शासक था विमकंड फिसस।
किसने चलाए थे भाई? विमकंड फिशस। देखो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन लोगों ने चलाए भाई? कुषाण शासकों ने। किसने चलाए भाई? कुषाण शासकों ने चलाए थे। और उन कुषाण शासकों में चलाने वाला कौन था? विमकंड फिशस। कौन थे भाई? विमकंड फिशस। देखो सबसे पहले चलते थे आत्म मुद्रा। कौन सी भाई? आत्म मुद्रा, या बोल सकते हैं पंचमार्ग। कौन सिक्के चलते थे? पंचमार्ग। अर्थात ये सिक्के कैसे थे भाई? इनपे मार्क था। क्या था? मार्क थे। इसमें लेख नहीं था। क्या नहीं था भाई? लेख नहीं था। इनमें क्या बना हुआ था? मार्क बना हुआ। क्या बना हुआ था? मार्क। अर्थात लेख युक्त। भारत में सर्वप्रथम, किसमें भाई? भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के। देखो भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किसने चलाए भाई? यूनानी शासकों ने, या बोल सकते हैं हिंद यवन शासक। किसने चलाए भाई? हिंद यवन शासक, या बोल सकते हैं यूनानी शासक। किसने भाई? यूनानी शासकों ने। अर्थात भारत में सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने चलाए भाई? यूनानी शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए भाई? कुषाण शासकों ने। उनमें भी कौन था चलाने वाला? विमकंड फिशस। भारत में पहले कौन सी मुद्रा चलती थी? आत्म मुद्रा। अर्थात इसमें मार्क बना होता था, चित्तर होते थे। भारत में सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने चलाए भाई? यूनानी शासकों ने। किसने चलाए भाई? यूनानी शासकों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम, किसमें भाई? भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए भाई? शक शासक। किसने चलाए भाई? शक, या बोल सकते हैं सीथियन शासकों ने चलाए थे। तो भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए भाई? शक या सीथियन शासकों ने। किसने चलाए थे भाई? शक या सीथियन शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम शीशे के, किसके भाई? शीशे के, या बोल सकते हैं टिन के सिक्के चलाने वाले शासक थे। कौन थे भाई? सातवाहन शासक। कौन थे भाई? सातवाहन शासक। देखो भारत में सर्वप्रथम शीशे के व टिन के सिक्के चलाने वाले कौन थे भाई? सातवाहन शासक। अब देखो एक चीज शब्द सुना होगा आपने, जब भी सिक्कों का अध्ययन किया होगा तो क्या सुना होगा भाई? टकसाल। क्या नाम सुना होगा? टकसाल। टकसाल क्या होती है भाई? अर्थात सिक्के जिस स्थान पर ढाले जाते हैं, या बोल सकते हैं बनाए जाते हैं। क्या जाते हैं भाई? बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? टकसाल। क्या बोलते हैं भाई? टकसाल कहा जाता है। देखो राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल, अथा इंपोर्टेंट सवाल है भाई ये। राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल किस रियासत ने बनाई? अर्थात किस स्थान में सिक्के डालने का कार्य किया गया राजस्थान में? देखो राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल का कार्य किया गया, बनाने का कार्य बनाई गई। कहां पर भाई? आमेर, या बोल सकते हैं जयपुर। देखो राजस्थान में सर्वप्रथम टकसाल कहां पर बनाई गई भाई? आमेर या जयपुर में। कहां पर बनाई गई भाई? जयपुर। अब देखो हम राजस्थान में पहुंच ही गए, तो राजस्थान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं भाई।
देखो राजस्थान में, देखो राजस्थान में सर्वप्रथम देखो सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी भाई? आहत मुद्रा। कौन सी है? आहत मुद्रा, या बोल सकते हैं इनको कि भाई पंचमार्क मुद्रा। देखो राजस्थान में आहत मुद्रा व पंचमार्क मुद्रा सर्वाधिक कहां पाई गई है? देखो आहत मुद्रा, देखो राजस्थान की भी सबसे प्राचीन मुद्रा है आहत मुद्रा, ये बोल सकते हैं पंचमार्क मुद्रा। क्या भाई? पंचमार्क मुद्रा। और राजस्थान में सर्वप्रथम आहत मुद्रा की जानकारी में खास मिलती है रेड, एक स्थान है रेड। कहां पर है भाई? ये टोंक। कहां पर है ये? टोंक। देखो यहां से हमें 3075, ये बोल सकते हैं 3075 किसके भाई? पंचमार्क सिक्के प्राप्त होते हैं। अर्थात राजस्थान में सबसे प्राचीन आहत मुद्रा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? रेड टोंक से। कहां से प्राप्त होते हैं भाई? रेड टोंक पर। अब आता है सवाल राजस्थानी, क्या सवाल आता है भाई? राजस्थानी सिक्कों का, अर्थात क्या भाई? राजस्थानी सिक्कों का सर्वप्रथम अध्ययन किस इतिहासकार ने किया? अर्थात राजस्थानी सिक्कों पर, अर्थात राजस्थान में राजस्थानी सिक्कों पर अध्ययन करने वाला इतिहासकार कौन था भाई? देखो राजस्थानी सिक्कों पर अध्ययन करने वाला सबसे पहले जो इतिहासकार था वो कौन था भाई? कैब। कौन था भाई? कैब। देखो राजस्थानी सिक्कों पर अध्ययन करने वाला जो सबसे पहले जो इतिहासकार था वो कौन था भाई? कैब था। और कैब ने 1893 में, कब भाई? 1893 में एक पुस्तक जारी की। कौन सी पुस्तक जारी की भाई? एक पुस्तक जारी की कौन सी भाई? द करेंसीज। कौन सी पुस्तक जारी की भाई? द करेंसीज ऑफ द हिंदू राजपुताना। कौन सी पुस्तक जारी की भाई? हिंदू राजपुताना। अर्थात राजस्थानी सिक्कों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले इतिहासकार कौन थे भाई? कैब। और इन्होंने जिस राजस्थानी सिक्कों का अध्ययन जिस पुस्तक में किया वो कौन सा था भाई? पुस्तक का नाम क्या है? द करेंसीज ऑफ द हिंदू राजपुताना। इस पुस्तक को जारी कब किया गया? 1893 में। अर्थात राजस्थानी पुस्तकों का अध्ययन, राजस्थानी सिक्कों का या मुद्रा का सर्वप्रथम अध्ययन कब किया गया? 1893 में। किसने किया था भाई? कैब ने किया था। किस पुस्तक में किया था? द करेंसीज ऑफ द हिंदू राजपुताना। अब आता है राजपुताना। देखो राजपुताना, पूरे राजस्थान को पहले क्या बोलते थे? राजपुताना। और राजस्थान में क्या भाई? राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, किसके भाई? सोने के सिक्के जारी करने वाला रियासत थी कौन सी थी भाई? मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे भाई? बप्पा रावल। अर्थात मेवाड़ रियासत के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल। और बप्पा रावल को क्या कहा जाता है भाई? कालभोज। क्या कहा जाता है? कालभोज। इसलिए भाई राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था भाई? कौन था भाई? बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। और बप्पा रावल कहां के शासक थे भाई? मेवाड़ के। कहां के थे? मेवाड़ के। देखो आज के लिए इतना ही। हम इसके लिए आगे की जानकारी हम इसी लेसन के द्वितीय पार्ट में देंगे। ठीक।